जय हिंद। नमस्कार मित्रों, सभी भाइयों को राधे राधे, कृष्णा जय श्री राम। आज की जो रीजनिंग की क्लास है इसमें आप सभी का स्वागत है। टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। सिलेक्शन की राह को आसान बनाएंगे और इसी की दृष्टि से आपके लिए क्लास है बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा सभी, जिससे पहले सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। या बीच में ऑप्शन वाचक चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम करें, आपके छोटा सा आप दिमाग लगाए कि हमने देखा है कि 5 से आगे आया मैं 6 का अंतर आया 11 हुआ, यहाँ से देखा मैंने 8 का अंतर आया 19 हुआ, मैंने यहाँ देखा 10 का अंतर आया कितना हुआ 29 हुआ, यहाँ देखा मैंने 12 का अंतर आया 41 हुआ, यहाँ से अगर मैं 14 का अंतर लूँ तो 41 प्लस 14 कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 55। 55 मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी का नवरा बाजा बोरी में नहीं पढ़ना है। जिस तक आपको शॉर्ट हो सके, आपका समय बच सके, उतना आपको समय बचा लेना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। हमें तो क्या करना है, हमें करना है कि हमें सिलेक्शन होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। और अभी तक आपने सुबह 7 बजे वाली क्लास नहीं देखी हो तो देख ले, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन की क्लास हुई है। टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए आया है मॉक टेस्ट में, जो कि आपके 14 नवंबर वाली में लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और उसी के अलावा 3 बजे वाली मैथ की क्लास नहीं देखी हो तो देख ले। रोजाना विधिवत क्लास लगती है, कहीं भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। और जब पेपर दे के आओगे तो ये कि एक क्वेश्चन ये की संख्या में आपको देख के बताऊंगा कि ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं ऊपर आगोदन बार बार लिख के लाऊंगा, निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या है, आगे प्रश्नवाचक जगह चिन्ह लगाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है। देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, इसके आगे वाला शब्द ढूंढना है। आपको क्वेश्चन में क्या लिख रखा है पेपर में कोई मतलब नहीं है, अपने यहाँ अपने सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। मैंने देखा के से मैं आई पे आया हूँ, तो मैंने क्या किया है, माइनस के 2 किए हैं, क्योंकि के आता है 11 पे और आई आता है 9 पे, -2 किया है। आई से मैं जी पे आता हूँ, जी आता है 7 पे, यानी माइनस मैंने कितने 2 किए हैं। इसके बाद में ई पे आया हूँ, ई आता है 5 पे, मैंने -2 किए हैं। और यहाँ से अगर मैं -2 करूँगा तो सी पे आऊँगा, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा, सी और ए दोनों ही कट जाते हैं। अब 2 ऑप्शन मेरे पास रहे हैं। इसमें मैंने देखा है कि लास्ट में इसमें भी एन है और लास्ट में इसमें भी एन है। मेरे को सिर्फ बीच वाली संख्या देखकर मेरा उत्तर क्लियर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप सभी को पता है जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, के कितने पे आता है 11 पे आता है, यानी प्लस कितने के हुए, +4 हुए। चलो ठीक है, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, +4 हुए। इसके बाद एस कितने पे आता है 19 पे आता है, +4 हुए। ठीक है, और इसके बाद अपना आगे आएगा, क्या आएगा 19 और 40 कितने होते हैं 23, और 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है। क्या आता है ये बताना आपको, तो यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, यानी डब्ल्यू सिर्फ ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। CAWN आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बताओ अगर इसमें डाउट हो, समझ नहीं आया हो, कई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, नहीं हो तो देखेंगे एक और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आकृति के आपके हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी 3 से 4 नंबर आपके आकृति के आएंगे, 3 से 4 नंबर आकृति के आएंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं और फिर भी बोल रहा हूं, जरूर देख ले। में देखो, हमें पूछा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। घूमने की अनुमति, यानी आकृति को आपने ऐसे वांका कर दिया, टेढ़ा कर दिया, उसकी हमें अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो मैंने देखा इसमें ऐसी कोई आकृति हमें कोई महसूस नहीं हो रही, यानी ऑप्शन 1 तो अपना ही कट जाएगा। फिर मैं अगर इस पर ध्यान दूं तो इस टाइप की आकृति यहाँ पर भी किसी में नहीं दिख रही, यानी ये भी मेरा कट जाएगा। इसके बाद कहीं इसमें और इसमें 2 में अपना डाउट है, तो मेरे को आपको पता है कि यहाँ कोई एक छोटी सी आकृति दिख रही है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये से होके ऐसे आ रहा है, और नीचे यहाँ से ये से आके ए यहाँ आके ऐसे जा रहा है, और बीच में ये खप्पा भी रहा है, यानी अपना ऑप्शन यहाँ से 4 बिल्कुल सही हो जाता है। तो 3 नंबर भी यहाँ पर कट जाता है। अरे कट जाता है, कल पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ गधा मजदूरी कभी नहीं करनी है,
सिर्फ आपको ये सीखना है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को आसान बना सको, किस तरह से उस क्वेश्चन को कर सको, सिर्फ वही देखना है। गधा मजदूरी करोगे तो जीवन भर गधा मजदूरी करते ही रह जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, गधा मजदूरी कभी मत करो, सिर्फ उस क्वेश्चन को करना सीखो कि आपका उत्तर कैसे आएगा। देखो इसमें आपका उत्तर कैसे आएगा, इसमें आपका उत्तर आएगा, देखो जब दर्पण को दर्शाया गया एम और एन पर रखा, यानी ये तो एम हो या एन है, यानी इसकी आकृति कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो तो संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही का चयन करना है। मैंने देखा ऑप्शन 1 सभी में सेम मिल रहा है, ऑप्शन 2 भी सभी में सेम मिल रहा है, ऑप्शन सी भी 3 नंबर वाला भी सभी में सेम मिल रहे हैं, पर यहाँ आके इसमें 5 है और इसने एस कर दिया यहाँ पर, ये ऑप्शन तो मेरा ये कट जाता है। इसके बाद देखो आपने देखा है इसमें इसने 5 को उल्टा कर दिया, या डब्ल्यू उल्टा कर दिया, यहाँ पर एम है और इसने डब्ल्यू भी उल्टा कर दिया, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब रहे मेरे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। मेरा 5 के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, इसमें जे दे रखा, इसमें इसने एल दे दिया, तो ये भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। बताओ मैंने कहाँ पर गधा मजदूरी की, कहाँ पर मैंने फालतू का दिमाग लगाया, कहीं पर नहीं लगाया ना, कहाँ मेरे को समय लगा, अरे नहीं लगता है समय, समय आपको बचाना सीखना है, वही तो सिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप किस तरह समय बचा सको, किस तरह हर क्वेश्चन को आप आसान बना सको। तो चलो देखते हैं एक और नया क्वेश्चन आपके सामने। देखो ये अलग क्वेश्चन आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको दिमाग से करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन करने का एक तरीका है, इसका क्या तरीका है, इसने हमें दे रखा है क्या, यहाँ पर ऑप्शन वाचक चिन्ह है, आपका ध्यान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, सॉरी, 72, 110, 156, प्रश्नवाचक चिन्ह 272, 342 और 420 से में दे रखा है। अगर मैंने सोचा कि मैं 8 × 9 कर दूं तो 8 9 मेरा 72 होता है, यानी सही हो गया। अब फिर ये लाना है, तो मैंने सोचा कि मैं 10 × अगर 11 कर दूं, ठीक है, तो मेरा 110 आ जाएगा। फिर मेरे को 156 लाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना 12 × मैं 13 कर दूं, तो क्यों कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो मेरे को लगा यार ये तो मेरी ट्रिक सेट बैठ गई। फिर अब देखोगे आगे मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा प्रश्नवाचक दे रखा है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो फिर अगली संख्या मेरे को यहाँ पर 14 लेनी पड़ेगी और यहाँ पर × 15 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 का अंतर हो गया, यहाँ पर भी 2 का अंतर हो जाएगा। फिर मैं अगर इनको × करता हूँ ना, तो कितना होगा, 15 चौक कितना 60, 60 का 6, सॉरी 0 हासिल का 6, 15 और 6 कितने होते हैं, 21, 21 यानी 110, 210 हो जाएगा। और इसमें 210 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। बताओ इसमें कहाँ मैंने गधा मजदूरी की है, कहाँ मैंने मेरा दिमाग का बाजी पड़ा किया है, कहाँ मैंने फालतू का दिमाग लगाया है, कहाँ पर मैंने फालतू का दिमाग खर्च किया, कहीं नहीं किया है। मेरे को छोटा सा दिमाग लगाया किस तरह से इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा, और मैंने सेट भी कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब होता रहता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आया एक और आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये मैथ की समीकरण टाइप बना हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर x × a, ठीक है। दिए गए समीकरण को सही सिद्ध करने के लिए किन्हीं 2 अक्षरों का परंपरा पर बदलना जरूरी है, परस्पर बदलना जरूरी है। तो आपको देखा जैसे मेरे पास 7 और 13 है, 9 और 7 है, 20 और 26 है और 13 और 26 है, तो मैंने दिमाग लगाया क्यों नहीं मैं इसको 7 की 13 की जगह 7 लिख दूं और 7 की जगह 13 कर दूं। यहाँ पर भाज्य होगा, आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो मेरा × 9 + 20 - 26 भाज्य 13, 13 से मेरा गया तो कितना हो जाएगा इधर, 13 दूनी 26 यानी 2 आ जाएगा मेरा। इसको आप रहने दो, इसको साथ साथ में लिखने से कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो अपना उत्तर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में -20 का 20 ऐसे कैसे उतार दूंगा और 9 × 7 करूँगा, कितना होता है, 9 × 7 63 होता है, यानी मैं प्लस का आगे 63 लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास 63 है, 63 + 18 कर देता हूँ, क्योंकि
20 में से मैंने 2 माइनस कर दिए हैं। सभी को डाउट नहीं रहना चाहिए सर ने 18 कैसे लिखे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि मैंने 20 में से 2 माइनस किए 18 लिखे। अब मेरे पास कितने बचे हैं देख लो, कितने 63 और 18 बचे हैं, कितने होंगे 8 और 3 कितने होंगे 11, 11 का 1 हासिल के बचेंगे कितने, अरे कितना 1 बचेगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी 81 मेरा उत्तर आ रहा है। यानी 81 मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 81 यहाँ दे रखा और 81 ही मेरा उत्तर आ रहा है। यानी मेरा आंसर क्या है, एकदम सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही मेरा सही हो जाता है। आगे के ऑप्शन मेरे को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो तो। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा और पेपर से पहले मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सारे क्लियर भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। यूं ना देख हो सुंदर नारी, ओहो कि क्वेश्चन देख लो चलो। कमल ने अतुल से कहा, कल मैंने अपनी दादी की लड़की यानी उसकी बुआ के इकलौते भाई यानी उसके पापा को हराया। कमल के उससे किसको हराया। अब यानी मैंने तो पढ़ते पढ़ते इसका उत्तर आ गया है भाई, गधा मजदूरी क्यों करूं भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मेरा उत्तर मेरे सामने आ गया। ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, कमल ने अतुल से कहा, कल मैंने अपनी दादी, आपकी भी दादी है, अपनी दादी अपने परिवार पे लेके देखना है, यानी मेरी दादी, ठीक है, अपनी दादी यानी मेरी दादी की लड़की यानी मेरी बुआ जी होगी ना, ठीक है। एक लौते भाई यानी लौता एक भाई है तो यानी मेरा पापा हो गया, उनका भाई मेरे पापा हो जाएंगे। को हराया, कमल ने किसको हराया, कमल ने किसको हराया, पिताजी को हराया, ठीक है। इसमें आपको कहाँ डाउट है, कहीं डाउट है क्या। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताता हूं। देखो अतुल है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है अतुल है, कमल ने अतुल को कहा, कमल ने कहा तो यानी मैं कमल के यहाँ मान लो कमल का क्या लिख दूं, ठीक है, कमल यानी लड़का हो गया। इसकी दादी तो इसके बीच में इसके पापा आएंगे, फिर इसकी दादी आएगी, ठीक है, इसकी दादी का मैं डी लिख देता हूँ। इसके पापा यानी पी लिख देता हूँ कि बहन, इसकी दादी की लड़की यानी यहाँ इसकी बहन आ गई, इसके पापा की बहन आ जाएगी ना, इसकी बुआ का क्या लिखता हूँ एफ लिख देता हूँ। तो ये दोनों इसके क्या हुआ, भाई बहन ही हुए ना सगे दोनों, तो यही तो आपका उत्तर हो रहा है पापा, ऑप्शन आपका डी हो रहा है। कहाँ आपको देखने गधा मजदूरी करने की जरूरत है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आकृति से दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है और दर्पण से संबंधित क्वेश्चन भी एक आपको देखने को मिलेगा आकृति से संबंधित। दी गई आकृति का चयन करें जो आकृति दर्पण में प्रतिबिंब में संदर्भ में है, ठीक है। देखो इसमें मेरे को कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां निकालनी पड़ेगी, तभी तो निकाल पाऊंगा। मैंने देखा कि मेरा यहाँ पर ऊपर खांचा है, ये ऐसा इसमें है, इसमें नीचे है, उल्टा नहीं जाएगा, और इसमें है ही नहीं, 2 ऑप्शन मेरे से ही कट गए, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने देखा कि मेरी इसकी डंडी छोटी है और इसने तो डंडी इतनी लंबी कर दी, ये मेरा कट जाएगा। अब बहुत सारे कहते हैं अरे यार सर मेरा तो ये सही है, अरे मेरा सही है, मेरा ऑप्शन बी सही है। अरे बी सही कहाँ से, उसके डंडी पे तो ध्यान दे कि डंडी ये हो जाए कट जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन अपना 4 वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो, नहीं हो तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। सभी का दिन प्रभात, सुबह प्रभात जो भी हो सब अच्छी जाए, नाइट अच्छी जाए, सभी का सिलेक्शन हो। इसी के साथ इस क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं